उधर वो इन्वेस्टर प्रोजेक्ट से जैदा उस लेडी को अबीर के पास लाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये बात अबीर ने क्लियरली नोटिस की। तभी इन्वेस्टर का फोन बजा और वो एक्सक्यूज मी कहकर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ वो औरत और अबीर थे। वो औरत धीरे से उठकर अबीर के पास आ गई और उसने अपनी ड्रेस को थोड़ी और ऊपर खिंचा, पर अबीर ने उसे कंप्लीटली। सोफिया ने अपने मन ही मन में सोचा, कहीं ये आदमी गे तो नहीं, पर सुरेश सर ने तो कहा था कि इसकी एक पत्नी है। तो वो खिसक कर अबीर के थोड़ा और पास आ गई और बोली, मिस्टर मल्होत्रा, ये मस्त से दैट आप बहुत हैंडसम है एंड मुझे इंडियन मर्द बहुत पसंद है। आपको कौन सी कंट्री की लड़की पसंद है? अबीर जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में बिजी था और उस औरत को हर तरह से इग्नोर किया था, इस सवाल को सुनकर एकदम से उसने कॉन्ट्रास्ट को बंद किया और उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया। उस औरत को लगा कि फाइनली उसका जादू अबीर पर चल ही गया और अब जो वो चाहती थी वो उसे मिल जाएगा। अबीर ने उस औरत को देखते हुए कहा, मुझे किसी कंट्री की औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक औरत में इंटरेस्ट है। वो औरत बहुत खुश हो गई और अबीर को उत्सुकता से देखने लगी और बोली, हूँ। अबीर ने बड़े ही प्यार से कहा, और वो औरत है मेरी पत्नी ध्वनि। जैसे ही उस औरत ने ये सुना, उसकी एक्साइटमेंट एकदम से उदासी और जलन में बदल गई। तभी इन्वेस्टर मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, क्या डील फाइनल कर सकते हैं? उसने सोफिया की तरफ देखा, जिसने अपनी आंखों से उसे बता दिया कि वो इसे सेड्यूस नहीं कर पाई। इन्वेस्टर ने सोफिया से कहा, अगर मिस्टर मल्होत्रा को प्लान ए पसंद नहीं आया तो प्लान बी एग्जीक्यूट करते हैं। अबीर ने अपनी आईब्राउ उठाई और कहा, प्लान बी? मिस्टर इवानोव थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, आपकी खातिरदारी के लिए कुछ पेश करना चाहते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छे हो सके। तभी अबीर के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ने के बाद वो एकदम काम हो गया। तभी एक वेटर अपने हाथ में सोफिया ने वेटर की तरफ कुछ इशारा किया तो वेटर ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख सोफिया और मिस्टर आइवनोव काफी खुश हो गए। सोफिया ने अबीर की तरफ वाइन का ग्लास बढ़ा दिया, जिसे अबीर ने मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों चीज करने के बाद बड़ी ही एक्साइटमेंट से अबीर को देख रहे थे। अबीर ने एक घुट में सारी वाइन पी ली और उसे अपना सर काफी भारी लगा और जल्दी ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और वो आदमी उठकर बाहर चला गया। वो औरत मुस्कुराकर अबीर की तरफ बढ़ी। उधर इंतजार करते करते कब घड़ी में 7:30 से 9 बज गए, ध्वनि को पता ही नहीं चला। इतनी देर से खुश और एक्साइटेड ध्वनि का चेहरा काफी उदास हो गया। दादी को उम्मीद नहीं थी कि अबीर ध्वनि के साथ ऐसे कर सकता। उन्हें अबीर पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, रुक, मैं अभी फोन करके उसे डांट बताती हूँ। ये क्या मतलब है? ध्वनि ने उदास आवाज में कहा, रहने दे माँ, वो काम में बिजी होंगे। दादी ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे? तभी ध्वनि की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जो पाखी की तरफ से था, जिसमें लिखा था, जल्दी से आकर अपने सुहाग को बचा लो। उस मैसेज को पढ़कर ध्वनि बहुत ज्यादा घबरा गई और बाहर की ओर भागी। दादी उसे पीछे से पुकारती रह गई, ध्वनि बेटा क्या हुआ? पर ध्वनि अपनी ही धुन में भागी जा रही थी। बाहर आते ही उसे एक ड्राइवर मिला, जिसने उसे कहा, मैडम, मुझे पाखी मैडम ने भेजा है। ध्वनि उसके साथ जाकर गाड़ी में जल्दी से बैठ गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने बार बार अबीर और पाखी को कॉल किया, पर उन्होंने उठाया नहीं। अब तो वो चिंता में ऑलमोस्ट पागल हो रही थी। जल्दी ही वो एक लक्सोरियस होटल के बाहर आ गई। पाखी ने बस उसे एक मैसेज और सेंड किया, रूम नंबर 606। देशवीनी समझ गई कि अबीर वही है और वो भागकर वहां गई और उस फ्लोर पर जाकर उस रूम को ढूंढने लगी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हुआ है?
अबीर को क्या मतलब था? पाखी का। वो इधर उधर भाग ही रही थी कि तभी एक रूम का दरवाजा खुला और किसी ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। ध्वनि डरकर चीखने वाली थी कि उसने अपने सामने ब्लैक सूट में एक बहुत ही इंसान को देखा। वो उसे ढंग से देख पाती या चीख पाती। उस शख्स ने अपने होठों से ध्वनि के होठों को ब्लॉक कर दिया और वो चीख वही दबकर रह गई। उस रूम के बाहर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने उस रूम की तरफ देखकर